साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं सेक्टर 7 प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। चैतन्य देवी दुर्गा हो, प्रेम दीदी जी आप ही हमारी अलौकिक माँ हो। हम सभी नवरात्रि का पावन पर्व मनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। रात्रि का मतलब अंधकार से होता है, तो नवरात्रि जो पावन पर्व है ये हमें अज्ञानता की अंधेरी रात से ज्ञान के दिन की ओर अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व है। नवरात्रि पर देवियों की पूजा होती है, अर्चना होती है, वंदना होती है। देवियां अर्थात जिनमें दिव्य गुण हो, देवियां अर्थात जिनके अंदर दिव्यता हो, जिनके अंदर पवित्रता हो, दैवी गुणों से जो संपन्न हो, जो शिव शक्तियां हों, स्वयं जिन्होंने शिव से शक्ति प्राप्त करके अपने को शिव शक्तियां बनाया हो, जिनमें परमात्मा के सर्व गुण व्यापक हों, सर्व ज्ञान की धारणाएं व्यापक हों और सर्व शक्तियां व्यापक हों, ऐसी होती हैं वो शिव शक्तियां और भविष्य बनने वाली वो देवियां। देवियों को हमेशा ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर दिखाते हैं, जहाँ पर भक्त लोग बहुत ही कठिनाई से यात्रा करते हुए उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उन मंदिरों में देवियों की प्रतिमाओं के दर्शन मात्र करने के लिए कितना मेहनत करके ऊपर जाते हैं। तो ये प्रतीक है ऊंचे पहाड़ों पर उनका रहना, उनकी ऊंचता, उनकी श्रेष्ठता का प्रतीक कि किस तरह से जीवन में अनेक प्रकार की मेहनत करके, तपस्या करके, त्याग करके, साधना करके, धारणा करके उन्होंने अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाया कि ऊंचे पर्वतों पर उनका वास दिखाया जाता है। अर्थात जीवन में बहुत मेहनत करके, त्याग तपस्या करके वो इतनी ऊंची देवियां बनी हैं, तो उनके दर्शन करने वालों को भी बिना मेहनत के वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो अनुभव करते हैं कि जिनके दर्शन करने के लिए हम इतनी ऊंचाई पर जा रहे हैं, इतना ऊंचा बनने के लिए उन्होंने क्या नहीं जीवन में धारण किया होगा। देवियां अलग अलग दिखाते हैं, ज्वाला देवी, दुर्गा देवी, वैष्णो देवी, जगदम्बा, सरस्वती, काली, लक्ष्मी, मनसा देवी, चिंतपूर्णी, बहुत सी देवियां दिखाई जाती हैं। जिस प्रकार से किसी डॉक्टर के अंदर सभी बीमारियों की साधारण रूप में जानकारी तो रहती ही है, लेकिन किसी न किसी बात में वो स्पेशलिस्ट होता है। जिस चीज में, जिस बीमारी का वो स्पेशलिस्ट होता है, उसी के नाम से उसको जाना जाता है कि हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये स्किन स्पेशलिस्ट है, या ये कौन से बीमारी का स्पेशलिस्ट है। तो ऐसे ही देवियों में सारे गुण समाये होते हैं, मधुरता, पवित्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, निर्भयता, विनम्रता, निरअहंकारिता, उदारता, हर्षित मुक्ता आदि आदि गुणों से संपन्न होती हैं, लेकिन अपने जीवन में किसी एक गुण को लेकर के वो इतनी प्रख्यात हो जाती हैं कि उस गुण की जैसे कि वो स्पेशलिस्ट हो जाती हैं, तो उसी नाम से फिर उस देवी को जाना जाता है। जिस देवी को अपने जीवन में संतुष्ट रहना और औरों को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई रहना और औरों को सेटिस्फाई करना, ये गुण पूरा अंतर मन में और गहनता में धारण कर लेती हैं, उनके समक्ष आने वाली हर एक आत्मा संतुष्ट होती है,
संतुष्टता का सर्टिफिकेट, स्वयं से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, परमात्मा से संतुष्ट, हर प्रकार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट वो प्राप्त करती है, तो उसको कहा जाता है संतोषी देवी। चिंतपूर्णी अर्थात जिसके संपर्क में कोई चिंतित आत्मा, परेशान आत्मा, परिस्थितियों से उलझी हुई आत्मा आती है, तो थोड़ी सी भी ज्ञान की बात से अथवा अपने वाइब्रेशन से उस आत्मा को उसकी चिंता से निकाल देती है, चिंता मुक्त कर देती है, तो उसको नाम दिया जाता है क्या? चिंतपूर्णी। फिर हम कहते हैं ज्वाला देवी, अर्थात जो सदा आत्मिक स्वरूप की ज्वाला जिसकी जगी रहती है, औरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखती है, स्वयं भी आत्म स्थिति में रहती, स्मृति में रहती, उसको हम नाम देते हैं ज्वाला देवी, जो सदा ही अपने मन में ज्ञान का घृत डाल करके अपनी आत्मा रूपी ज्योत को जगाए रहती है। फिर हम कहते हैं मनसा देवी, अर्थात जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। दुर्गा देवी अर्थात शक्ति स्वरूपा, दुर्गा देवी अर्थात सबके दुर्गुणों को दूर करने वाली, उनमें गुणों का समावेश करने वाली। वैष्णो देवी अर्थात सबके विषय विकारों को हरने वाली। लक्ष्मी अर्थात धन संपदा देने वाली, अर्थात ज्ञान के धन की बारिश सब पर करने वाली। तो इस प्रकार से देवियां अलग अलग दिखाते हैं, तो अपने अपने गुण की स्पेशल होती हैं देवियां। तो जैसे सरस्वती की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा किसके लिए करते हैं? सरस्वती से विद्या का धन मांगते हैं, विद्या की देवी सरस्वती कहा जाता है, जिसका प्रतीक हमारी मम्मा यानी हमारी जगदम्बा सरस्वती, जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही, तो उनके प्रतीक रूप में उन्होंने ही सबसे अधिक ज्ञान को अर्जन किया, धारण किया और प्रवाहित किया और सभी आत्माओं को ज्ञान संपन्न बनाया। तो सरस्वती की पूजा करते हैं। हालांकि बड़ी बड़ी डिग्रियां पुरुष लोग लेते हैं, लेकिन वो भी पूजा सरस्वती की करते हैं। जब मिलिट्री मैन बॉर्डर पर जाने लगते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? वो दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा से शक्ति मांगते हैं। तो शक्ति की देवी दुर्गा को कहा जाता है। और फिर लक्ष्मी भी विद्यमान है हम सब में, तो लक्ष्मी अर्थात धन की देवी। तो इस प्रकार अलग अलग देवियों की पूजा अर्चना और वंदना नवरात्रि पर होती है। अष्टभुजा अर्थात अष्ट शक्तियों की निशानी। तो ये शक्तियां इस जीवन में, संगम युगी जीवन में अति आवश्यक होती हैं, जिसको हम कहें विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये आठों ही शक्तियों का प्रतीक होती हैं अष्टभुजाधारी देवियां, जिन्होंने संगम युग पर परमात्मा शिव सर्वशक्तिमान से शक्तियां लेकर के स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान अथवा शक्ति संपन्न बनाया होता है। यहाँ जो होती हैं उनका जो भोग बनाया जाता है, कौन सा भोग होता है? विशेषकर पूरी हलवा तो होता ही है और काले चने का भोग होता है। मतलब मीठा मीठा हलवा और नमकीन नमकीन चने होते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने अपने जीवन में नमकीन भी अनुभव किए हैं और मीठे भी अनुभव किए हैं, क्योंकि जीवन हार जीत का, सुख दुख का एक खेल कहा जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि उनके जीवन में कोई बात आई नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि परमात्मा हाथ और साथ के द्वारा उन्होंने हर परिस्थिति पर बड़ी सहज विजय प्राप्त कर ली होती है, लेकिन टेस्ट तो नमकीन भी किया ही होता है। शेर जैसी बड़ी बड़ी बातों और परिस्थितियों को भी उसने अपने वश किया है। अभी आपने सुना
प्रेम बहन को, प्रेम दीदी को दुर्गा को शेर पर दिखाया उन्होंने बताया, जानकारी दी और जो उनके अलंकार होते हैं सब रूपों के बारे में। नवरात्रि जो पर्व यहाँ मनाया जा रहा है, साथियों KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ में धर्म सिंह।